आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज हमारे समाज में इतने ज़्यादा जो तलाक के केस बढ़ रहे हैं उसका क्या कारण है। इसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कहानी की शुरुआत कहीं और से होती है। एक टाइम ऐसा था कि जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे तो अपनी बेटी को समझा देते थे कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारा जो ससुराल का घर है वही तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता है, तुम्हें वहीं पर ही रहना है, इस घर से तुम्हारी डोली जाएगी, उस घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी। पहले के टाइम में फ़ोन वगैरह तो होते ही नहीं थे कि शादी के बाद भी बेटी और पेरेंट्स जो हैं आपस में कनेक्टेड रह सके, बातचीत कर सके। तो लड़की के दिमाग में ये बिठा दिया जाता था कि शादी के बाद ससुराल में कैसे भी तुम्हारे साथ बिहेव होता है, तुम्हें वहाँ पर वैसे ही रहना है। लड़की की पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा बातें होती नहीं थी। अब उस लड़की की शादी हो जाती है, वो ससुराल जाती है, लेकिन वो तो पहले से ही प्रिपेयर थी मेंटली, क्योंकि उसको माँ बाप ने उसको समझा के भेजा था कि ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, वही रिश्ते तुम्हारे अपने रिश्ते हैं, अब तुम्हें अपने पति को देवता समझना है। अब वो हर चीज़ को अपनी किस्मत मानने लग जाती है। अगर तो उसका पति, उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे होते हैं तो वो उसको अपनी किस्मत मानती है कि चलो मेरी किस्मत से मुझे सब कुछ अच्छा मिला। लेकिन अगर उसके पति में कोई कमी है, वो ड्रिंक करते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो भी वो अपनी किस्मत ही मानती थी इसको। वो सोचती थी कि मेरी तो ऐसी ही किस्मत है, मुझे ऐसा पति मिला। वो उसको भी हंस के स्वीकार करती थी। उसको लगता था कि यही मेरी किस्मत है, मुझे घर का काम भी करना है, मुझे ससुराल वालों की सेवा भी करनी है, मुझे अपने पति की भी सेवा करनी है, और अगर वो मुझे कुछ भी अब्यूज़ करता है, गाली गलौज करता है या मारता है तो वो भी मुझे स्वीकार करना है, यही मेरी एक किस्मत है। क्योंकि उसका जो दिमाग था वो इस तरीके से सेट कर दिया गया था कि ससुराल का घर ही उसका अपना घर है, तो वो इस तरीके से रिश्ते निभा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे नहीं पता था कि उसे अपने हक, उसके भी कोई अपने हक हैं, अधिकार हैं, उसे कुछ नहीं पता था। बस उसको ये पता था मुझे इस घर में रहना है कैसे भी करके, जैसे मेरे ससुराल वाले रखेंगे मुझे वैसे ही रहना है। उसके दिमाग में इसीलिए कोई ख्याल ही नहीं आए। फिर धीरे धीरे करके टाइम बदलने लगा। जब ऐसे करके लेडीज़ की हालत होती चली गई, वो डिप्रेशन में भी जा रही थी, उनकी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ। उन लेडीज़ ने सोचा कि हमारा जीवन तो ऐसे कट ही गया है, हमने तो सारी ज़िंदगी अपने पति की मार भी खा ली, डांट भी खा ली, घर का काम भी कर लिया, हमारी बेटी को ऐसा ना सहना पड़े। अब उनके मन में थोड़ा थोड़ा ख्याल आने लग गया कि हमें अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब बेटी के पास शिक्षा होगी तो उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होगा। अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़नी शुरू हुई। अब उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के बारे में सोचना शुरू किया। वो अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करने लगी। धीरे धीरे करके टाइम बदलने लगा और बेटी की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। अब बेटी को पढ़ाने की बात शुरू हुई। अब बेटी पढ़ना शुरू हुई। जब बेटी ने पढ़ना शुरू किया तो उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चला। उसे पता चला कि उसकी भी सम्मान होता है, उसकी भी कोई वैल्यू है, उसकी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब उसे अपने अधिकारों के बारे में पता चला तो उसके मुंह में जबान आई, उसने बोलना शुरू किया। जब उस लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है तो उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाती है। वो अपने पति के सामने बोलती है, वो अपने इन लॉज के सामने बोलती है, और ये चीज़ हमारे समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज तक इतने सालों से एक औरत ही थी जो दब के रह रही थी। आदमी अपनी मनमानी उसके ऊपर कर रहा था। जब तक वो औरत चुपचाप एक घर में बैठी हुई थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, तब तक रिश्ते चल रहे थे। जहाँ एक लड़की ने बोलना शुरू किया, जहाँ एक औरत ने अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के बारे में बोलना शुरू किया, तो रिश्ते टूटने शुरू हो गए। क्यों? आप समझिए इस बात को, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब जो इतने सालों से होता आ रहा था, एक औरत को दबाया जा रहा था, तब तक रिश्ते चल रहे थे, लेकिन एक ना एक दिन तो परिवर्तन होना ही था। आज जो इतना औरतों ने सहन किया है वो सब चीज़ बदलनी ही थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी का भी तलाक हो रहा है, इसमें एक इंसान जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जिम्मेदार दो इंसान होते हैं। आपने सुना ही होगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अगर किसी का तलाक हो रहा है, इसमें ना तो ये हम कह सकते हैं कि पूरी गलती लड़के की है, ना हम ये कह सकते हैं कि पूरी गलती लड़की की है। गलती हमेशा दोनों की होती है। दोनों की अगर आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो कैसे भी करके अपने जीवन को चला लेंगे, वो तलाक जैसी नौबत आने ही नहीं देंगे। देखिए, शादी का जो रिश्ता होता है ना, वो ऐसे एक दो दिन का रिश्ता नहीं होता है, बहुत लंबा रिश्ता होता है। इसके लिए बहुत सारा प्यार, सम्मान, बहुत सारा सहनशीलता, बहुत सारे सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर हम एक ही इंसान से उम्मीद करते हैं कि यही वो सारे काम करेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो टाइम चला गया है जब एक औरत सब कुछ करती थी, वो प्यार भी देती थी, वो रिस्पेक्ट भी देती थी, वो सहनशील भी होती थी, वो सब
कुछ बर्दाश्त करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शादी जैसे रिश्ते को लंबा चलाने के लिए, सक्सेसफुल अपनी शादी को बनाने के लिए दोनों को अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। अब वो टाइम चला गया है कि जहाँ पर औरत सब कुछ बर्दाश्त करती थी, चुप रहती थी। आज के टाइम पे दोनों को ही मिलजुल कर, सहन शक्ति के साथ में, बातचीत करके, प्यार के साथ में अपने रिश्ते को लंबा चलाना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।